नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ। बहुत बड़ी खबर आई है। रहीम यार खान में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, दो सगे भाई हलाक हो गए हैं। जिला रहीम यार खान के इलाके खानपुर में ये सेंसिखेज इतलात हैं। आपको बताने वाला हूँ कि ये क्या करते थे और इन्होंने आखिर में किस किस को लूटा, कितने लाख रुपए नकदी लूटी, उसके बाद क्या क्या लूटा, मोबाइल लूटे, किस किस दुकान पे गए, ये भी बताऊंगा कि ये वाक़या कैसे पेश आया और ये पुलिस वालों के साथ मिलकर काम करते थे, ये गैंगस्टर कैसे बन गए और इनको सारे हकैक जो पुलिस की मुकम्मल महकमे में कार्रवाइयाँ करती है, इनको कैसे ये हकीकत पता चल गई है। ये तमाम हकीकत आगे चल के आपको बताऊंगा। दूसरी खबर नाज़रीन आपके सामने रखने वाला हूँ। शेखोपुरा में 2 दिन पहले अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का 18 साल नौजवान जो है दाऊद मसीह एक राना बिरादरी के लड़के के हाथों कत्ल हो जाता है। वो लड़का भी अब गिरफ्तार हो चुका है। ये तमाम हकीकत आगे चल के आपको बताऊंगा। आपने मुकम्मल हमारी वीडियो के साथ जुड़ कर रहना है। वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगती है आपने लाजमी लाइक और आगे शेयर कर देना है और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी अपनी राय का इजहार करना है, क्योंकि आप जब हमारे कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है। जब आप अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। आगे चल के 2 बड़ी खबरों के हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में मुदस्सर रवान 2 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हो चुका है। नाज़रीन, आज रहीम यार खान की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ रखने वाला हूँ कि ये वाक़या किस दिन का हुआ है और ये 2 जो गैंगस्टर थे फुल फ्राई हो गए, 2 सगे भाई, और इनकी एज क्या थी, लोगों को क्या कहना है, ये तमाम हकीकत आपको बताता हूँ और आपके सामने रखता हूँ। रहीम यार खान में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, 2 सगे भाई हलाक हो गए हैं। उसके बाद जिला रहीम यार खान के इलाके खानपुर से सेंसिखेज इतलात आ रही हैं। मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 सगे भाई अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हलाक होने वाले मुलजमान की शनाख्त हसीब भट्टी और उसके छोटे भाई तौहीद भट्टी अल मारूफ खोकर के नाम से हुई है, जिनका अबाई तलक तहसील जतोई से बताया जा रहा है। और हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए हैं कि ज़राए का कहना है कि हलाक होने वाले हसीब भट्टी माजी में ज़िला मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ थानों में बतौर तफ्तीशी अफसरान का राइटर भी काम कर चुका है, यानी वो पुलिस के तरीक़ेकार से बखूबी वाकिफ था। उसके बाद पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इन दोनों भाइयों का बाप भी कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि वो चोरी, डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, बरातवान और जना जैसे संगीन, इंतहाई संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब है और इस वक्त रपोश है, फरार है। उनका बाप, जो 2 लड़के सगे भाई पार हो गए, फुल फ्राई हो गए हैं, उनका बाप अब तक वो जो है ना फरार है। मुकाबले की तफसीलात जो है, पुलिस हकाम का दावा है कि यह मुकाबला उस वक्त हुआ जब खानपुर के इलाके में पुलिस और जुर्म पेशा अफराद के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में दोनों भाई मौके पर हलाक हो चुके थे। मुलजमान के कब्जे से असला और मुबैना तौर पर जो उनके पास सामान वगैरह था, नकदी, मोबाइल या रकम वगैरह थी, वो बरामद कर लिए। इलाके में इस वाक़े के बाद शदीद खौफ व हरास पाया जा रहा है। पुलिस भारी नफरी जाए वकूफ़ पे मौजूद है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये असल हक़ाइक़ जो हैं, ये मामला जो पेश आया है और ये 2 सगे भाई पार हो गए, फुल फ्राई हो गए हैं और ये अब हलाक मुलजमान हैं। एक का नाम है तौहीद भट्टी और उसके बाद दूसरे का नाम है हसीब भट्टी। ये हसीब भट्टी मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ थानों में तफ्तीशी अफसरान का राइटर रह चुका है। डकैती सीरियस और पुलिस मुकाबला, वकुआ और CCD शवाहिद। नाज़रीन, सबसे पहली डकैती वकास मोबाइल पर इन्होंने की है खानपुर 2:45 पर और उससे मोबाइल और नकदी छीने। जो बताया जाता है, दुकान वाला मुबैना तौर पर बताया जाता है कि उसकी दुकान से 1,60,000 लूटे हैं। और जब ये दोनों मुलजमानों के साथ मुकाबला हुआ है तो वो बताते हैं, मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि वो बताते हैं कि 16,500 थे, लेकिन दुकानदार वालों का कहना है कि 1,60,000 की रकम नकदी रकम थी और आईफोन था और भी चीज़ें थी जो उसके मालियत उन्होंने बताई है। दूसरी डकैती जो है ना, मोहम्मद इरफान नवा कोट 3:15 पर ये जो है ना, वहाँ मोबाइल की दुकान पर एक और डकैती करते हैं। वहाँ भी जाकर उनसे मोबाइल, आईफोन और नकदी छीन लेते हैं। वहाँ भी बताया जाता है कि तकरीबन 2 से 2.5 लाख मालियत का जो रकम है वो वहाँ से छीन लेते हैं। उसके बाद तीसरी जो है ना, 1 घंटे में, मतलब ये कि 1.25 घंटे में ये 3 बड़ी डकैतियां करते हैं।
तीसरी डकैती यशान सुमरो करियाना मर्चेंट जो है ना, उसकी दुकान पे ये डकैती करते हैं और कहते हैं कि अब हाथ इस पे मार लें। 4:04, ये दिन दिहाड़े की बात कर रहा हूँ, रात की बात नहीं कर रहा, दिन दिहाड़े 4:04 पर ये जो है ना वहाँ डकैती करते हैं। और वहाँ जो करियाना मर्चेंट की दुकान है, आपको पता है कि थोक की दुकान होती है, उससे काफ़ी रकम होती है, पैसे होते हैं, लेन देन का मामलात होते हैं, इजी पैसा आ गया और जायज़ कैश आ गया, ऑनलाइन ही लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लेन देन जो है ना नकद होते हैं, जो कुछ चीज़ें लेके आते हैं दुकानदारों के लिए, सेलमैन जो होते हैं, तो इस तरह के वो पैसे रखे होते हैं, जो भी मामलात उनके अपने होते हैं। तो बताया जाता है कि उस दुकान पर 5 से 6 लाख की कैश पड़ी होती है। वो मुल्ज़मान तौहीद आसिफ भट्टी और मोहम्मद काशिफ उर्फ हसीब खोखर, ये जो है ना दोनों वहाँ से 5 से 6 लाख रुपए की नकदी भी छीन लेते हैं। पहली जो डकैती मैंने आपको बताई थी 1,60,000 की, उसके बाद दूसरी जो बताई जा रही है वो भी 2 लाख के करीब है, उसके बाद ये 5, तकरीबन 10 लाख के इर्द गिर्द इन्होंने डकैती डाली सिर्फ 1.25 घंटे में। क्योंकि इनको पता था कि पुलिस के बारे में सारे हक़ाइक़ ये जानते हैं, राइटर हैं, तो पुलिस क्या क्या कार्रवाई करती है, क्या क्या नहीं करती है उसके खिलाफ, यानी कि सारी ये चीज़ें इन मुल्ज़मानों को पता थी। और इनका बाप भी बहुत बड़ा गैंगस्टर था, चोरी डकैती राजनीति जैसे संगीन रवैयत में वो मुलव्वस है, अभी तक वो फरार है। ये 3 डकैतियां जिनका पुलिस मुकाबला हुआ है, ये भी आपको बताता हूँ कि इनका पुलिस मुकाबला हुआ, जो इनके खिलाफ आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज भी सामने है। ब्लू कपड़े वाले, आप अगर आपको बिल्कुल नज़दीक से देखें, नाज़रीन थोड़ा सा जूम करके देखें, तो 2 मोटरसाइकिल सवार, एक ब्लू कपड़ों में है, ब्लैक कलर का हेलमेट पहना हुआ है, उसके बाद पीछे जो उसका दूसरा भाई है उसने ट्रैक सूट पहना हुआ है ब्लैक कलर का। एक दुकान पे जा रहे हैं, दूसरे उसके बाद रोड पे आ रहे हैं, और एक जो है ना मैप लगाया गया है, और अब वो पुलिस मुकाबले में फुल फ्राई हो चुके हैं। ये सिर्फ 2 नौजवानों की कहानी नहीं है, हम सब के लिए एक सबक है। जिंदगी का कोई खेल नहीं है, चंद लम्हों की खुशी के लिए इसे दांव पे मत लगाएं। हर गलत कदम पूरे खानदान को रुसवाई में धकेल देता है। आप देख लें कि कितने खतरनाक थे लोग। कहते हैं जी ये बेगुनाह थे, ये कैसे बेगुनाह हो गए? ये लोगों के पास डकैतियां करते हैं, नकदी रकम छीनते हैं और इस तरह के वाक़यात करते हैं, और आप कहते हैं कि ये बेगुनाह है। आप कमेंट्स लोगों में जाके पोस्टों पे जाकर कमेंट्स करते हैं कि नाहक कत्ल हो गए हैं, ये बेगुनाह थे। नाहक कैसे कत्ल हो गए हैं? सीसीटीवी फुटेज हैं डकैती वाली, उसके बाद वीडियोस हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि ये बेगुनाह थे? ये बड़े मुल्ज़मान थे, और ये जो तौहीद और असीब थे, ये तौहीद मुल्ज़मान जो दोनों फुल फ्राई हो गए और हलाक हो गए हैं। इसके नाज़रीन सारी हक़ाइक़ आपके सामने नाज़रीन रख दी हैं, क्योंकि ये जो हलाक मुल्ज़मान तौहीद भट्टी है और दूसरा हलाक मुल्ज़मान जो है हसीब भट्टी, ये दोनों मुज़फ़्फ़रगढ़ के मुख्तलिफ थानों में तफ्तीशी अफसरान के राइटर रहे हैं। दोनों भाई का वालिद जो है भी मतलूब चोरी डकैती कत्ल इक़दाम कत्ल जैसी संगीन रवैयत में मुलव्वस है। तो ये चीज़ों को मत देखा करें कि भाई ये जो है ना बेगुनाह था, बेकसूर था। हम लोगों को असल चीज़ों का पता नहीं होता कि अंदर इंसान के अंदर क्या है। चोरियां डकैतियां करते रहें और आप उसको हला शरी बोलते रहे, ठीक है जी ये बेगुनाह जवान बच्चों को मार दिया है। पुलिस कभी भी गलत काम नहीं करती है। ये जब ये मुलव्वस थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और आज फुल फ्राई हो गए, अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। तो इसके बारे में अगर आपके पास असल हक़ाइक़ हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। दूसरी खबर, शेखुपुरा थाना भिक्की बटल गांव के इलाके में जो अफसोसनाक वाक़ा पेश आया था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक नौजवान 18 साला दाऊद मसीह को राना जुनेद गोली मारकर कत्ल कर देता है। मामला आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि कोई बच्चों के साथ हरकत होती हैं, नजेबा हरकत करता था राना जुनेद। तो उसके मामू के बेटे जो दाऊद मसीह है, उसके मामू के बेटे के जो है ना साथ भी उसने नजेबा हरकत की हैं, या गन पॉइंट पर असले के जोर पर उसके साथ कोई और इस तरह का मामला बदफिली या इस तरह का वाक़या किया था, जिसकी वजह से दाऊद मसीह ने उसको मना किया। तो वो तैश में आया और पिस्टल निकाला और सीधी गोली मार दी। शाम से पहले उसने दिन को मना किया, शाम को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। अब वो पुलिस ने जिस तरह गिरफ्तार किया है उसके हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ। जो मुल्ज़िम है पिंड भटल के रहने वाले थे और राजपूत
कौम का रहने वाला था राना जुनेद। डीपीओ शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की खसूसी हदायत पर एसएचओ थाना बिक्की वाजिद अब्बास ने बड़ी कार्रवाई की है। गांव भट्टल में ईसाई नौजवान को कत्ल करने वाले कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जी हम पुलिस को सराहते हैं और पुलिस को सलाम पेश करते हैं कि पुलिस वाकई तारीफ के काबिल है कि मसीह नौजवान को फैर मार कर कत्ल करने वाले मुलजिम राना जुनेद को थाना बिक्की पुलिस ने 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। कि डेड बॉडी जो है वो DHQ शेखुपुरा अस्पताल में पहुंचाई जाती है, जहां बहकी बहकी उनका वालिद जो है वो बातें करता है कि मेरे बेटे को सर्दी लग रही है, अंदर पड़ा हुआ है, अंदर उन्होंने बंद किया हुआ है, हालांकि पोस्टमार्टम हो रहा था। ठीक है, तो क्योंकि जवान औलाद जिसकी इस दुनिया से चली जाए तो इंसान पूछे उस इंसान से कि उनके वालिदैन के ऊपर क्या बीत रही होगी कि 18 साल नौजवान, पक्की हुई फसल। जब इस तरह के वाक़यात होते हैं नाज़रीन, यकीन करें बहुत अफसोस लगता है। सबसे पहले इंसान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कोई भी किसी भी मज़हब से उसका तल्लुक़ है, क्योंकि है तो हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में रहता है। अगर वो कोई किसी गैर मुस्लिम है तो उसको ये नहीं है कि आप उसे बुरी नज़रों से देखेंगे। हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी कि जो गैर मुस्लिम हैं, जो दूसरे गैर मुस्लिम से तल्लुक़ रखने वाले थे, उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। वो इतना अच्छा जो है ना उनके साथ पेश आते थे। तो हम तो उनके गुलामों के गुलाम भी उनके पैरों के खाक के बराबर भी नहीं है। तो हमें किसी को भी इस तरह कानून हाथ में लेना या जवाज़ नहीं बनता कि हम किसी के साथ इस तरह का गलत हरकत करें या इसके ऊपर तोहमत लगाएं, इल्ज़ाम लगाएं, ये नहीं है। ठीक है, कि आप कौन आपको कहता है कि आप कानून हाथ में लें, कि आपको अगर एक बंदा बुरे कामों से रोक रहा है आप उस जानिब कायल हो जाएं और अपने आप को कहें कि भाई मैं ही हूँ बस और कोई नहीं है। तो उस दाऊद मसीह ने उसको जो नज़ीब हरकत की हैं उससे मना करने पर मैंने वीडियोज़ आपको सारी हकीकत बता दी हैं, पहले मेरी पिछली वीडियोज़ में देखनी है। अब वो मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस को क्रेडिट जाता है। लोग कमेंट्स कर रहे थे कि कभी भी ये असर रसूख रखने वाला है ये गिरफ्तार नहीं होगा, ये सिफारिश करा के बाहर आ जाएगा, या उन जो मुक़दलीन हैं, जो वर्सा हैं उस दाऊद मसीह के जो वारिस हैं, उनको जो है ना वो पैसे दे के जान छुड़वा देंगे। ये बात की बातें हैं, ये उनके मामलात हैं, हम उनमें जाना ही नहीं चाहते, उनका अपने मामलात हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि सारे का सारा क्रेडिट DPO साहब को और शेखुपुरा की जो पुलिस है उन सबको जाता है। कि जिस तरह CCD मुतहरक है, इसी तरह हमारी पंजाब पुलिस, थानों की भी पुलिस मुतहरक है। तो नाज़रीन, इसके बारे में दो बड़ी खबरें आज इस वीडियो में रखी हैं, इनके बारे में आपका क्या करना है कमेंट सेक्शन में प्यारी सी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।